हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं शुरुआत से। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं यूज़ ऑफ इज, एम, आर। यूज़ ऑफ इज, एम, आर। अब इसका उपयोग करने के लिए लास्ट में क्या, जैसे मान लेते हैं राम ईमानदार है, दूसरा दूध उजला होता है, क्या राम की जगह क्या वे लोग बेईमान है, आज गुरुवार है, वह कैसे एक आदर्श नागरिक है। 6 में तुम एक डाकिया नहीं हो। तो ये सभी में इज, एम, आर का प्रयोग होगा। क्या चीज़ का प्रयोग होगा? इज, एम, आर। अब कहाँ पे इज लगेगा, कहाँ पे एम और कहाँ पर आर? तो जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, सिंगुलर यानी कि एक वचन, तो उसके साथ हम लोग इज लगाएंगे, और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होंगे उसके साथ आर। आई के साथ सिर्फ लगेगा क्या? एम। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। पहला है राम ईमानदार है, तो इसको बनाएंगे राम। अब एक नाम है, क्या वो नाम है? एक नाम है। तो एक नाम है तो सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा? सिंगुलर। सिंगुलर मतलब एक वचन जिससे एक व्यक्ति का बोध हो। प्लूरल मतलब बहुवचन, वो एक से अधिक होगा। 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 200 हो सकता है, 300 हो सकता है। तो इसके साथ क्या लगाएंगे हम लोग? इज। राम इज, क्या है वो? ईमानदार, तो ऑनेस्ट। अब दूसरे में आते हैं दूध उजला होता है। कभी कभी बच्चा कंफ्यूज में हो जाता है कि सर है लगा हुआ है तो इज लगा दिया। अब होता है का क्या होता है? होता है का वही होता है जो इसमें हम लोग लगाएंगे। दूध है तो निश्चित। अब जहाँ पे निश्चित का केस होगा वहाँ पे क्या लगाएंगे? द। निश्चित। दूध उजले होता है कि दूध काला भी होता है? कभी काला दूध होता है तो हम लोग भी देखते हैं, लेकिन होता तो नहीं। तो यहाँ पे लगाएंगे द मिल्क। और एक चीज़ और, ये कभी भी, अच्छा दूध क्या है? मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन है ना, क्योंकि दूध कभी भी ऐसे थोड़ी मिलता है, एगो दूध, दूगो दूध। दूध जब भी मिलता है तो किलो पे मिलता है, 1 लीटर 2 लीटर, यानी कि ये वजन करके मिला, वजन करके। तो जो जितने भी चीज़ वजन करके आएंगे उसको गिन नहीं सकते हैं, और जो गिन नहीं सकते उसका प्लूरल बनेगा। मिल्क का कभी मिल्क होता है? कभी नहीं होगा। तो इसीलिए इसके साथ क्या लगेगा? इज। द मिल्क इज। हाँ, हम लोग आते हैं दूध उजला होता है। द मिल्क इज वाइट। द मिल्क इज वाइट। अब हम लोग आते हैं कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, जिससे प्रश्न का बोध हो। जैसे तुम लोग से पूछा जाता है तुम्हारा नाम क्या है, तब प्रश्न हुआ कि नहीं? तो हम लोग जवाब देते हैं कि हमारा नाम
नीतीश कुमार है, उसका नाम सुप्रिया कुमारी है, इस तरह है ना। तो जब भी इंट्रोगेटिव का बात आएगा, इंट्रोगेटिव, तो जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट, उसका हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, पहले। तो वे लोग का क्या होता है? दे। अब वे लोग में एक आदमी होगा कि बहुत सारा? बहुत सारा। तो दे के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा। तो बनाएंगे आर दे, और इसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल डालना है, आर दे। बेईमान का क्या होता है? डिसऑनेस्ट। और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानना तो एक और तरीका, लास्ट में प्रश्नवाचक साइन होगा, ये भी एक पहचानने का तरीका है। अगर लास्ट में प्रश्नवाचक साइन है तो वो सेंटेंस क्या होगा? इंट्रोगेटिव होगा। अब यहाँ आ जाते हैं, आज गुरुवार है, तो इसको कोई बना देते हैं कि टुडे इज थर्सडे, लेकिन सबसे ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि यहाँ पे कोई सब्जेक्ट है नहीं है, तो जब सब्जेक्ट नहीं है तो इट का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। तो इट इज़ क्या? गुरुवार का, थर्सडे, इट इज थर्सडे, और लास्ट में क्या आ जाएगा? टुडे। अब इसमें आते हैं, ये भी सेंटेंस क्या है? देख लो, इंट्रोगेटिव है। कैसे आ गया? कब, क्यों, कैसे, कहाँ, जहाँ, तहाँ, ये सब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता है। वह कैसे एक आदर्श नागरिक है? अब है, तब पहले बनाते हैं कैसे। तो कैसे का क्या होता है? हाउ। हाउ। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? वह। तो वह एक होगा कि दो? एक। तो इज लाएंगे कि आर? इज। तो हाउ इज ही। अब देखो, एक आ गया तो यहाँ पे आर्टिकल्स का भी प्रयोग होगा। तो पहले समझना कि आदर्श नागरिक का क्या होता है? आइडियल सिटीजन। तो आइडियल सिटीजन में पहला जो अक्षर आया, आई आया, पढ़ेंगे क्या? आइडियल, आई का अक्षर आएगा तो ए एन का प्रयोग। हाउ इज ही एन आइडियल सिटीजन? तुम एक डाकिया नहीं हो। तुम क्या नहीं हो? तुम एक डाकिया नहीं हो। तो क्या बनाएंगे? तो देखो, तुम का क्या होता है? यू। देखो, यू जो है सिंगुलर में हो या प्लूरल में हो, हमेशा आर का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। क्या चीज़ के रूप में? हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो यू आर नॉट ए पोस्ट मैन, यहाँ पे हो जाएगा फुल स्टॉप। तो इस पर कुछ एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा 5-6 क्वेश्चन। तो चलिए, कुछ थोड़ा सा हार्ड, एकदम हल्का, ज़्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा सा हार्ड प्रश्न भी आते हैं, फुल्ली हार्ड नहीं है। अब इतने बड़े बड़े सेंटेंस हैं तो बच्चे घबरा जाते हैं। घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए कैसे बनाना है। पूर्ण विराम को देखिए, भारतीय किसान मेहनती नहीं है, पहले इतना बना लेते हैं। तो भारतीय किसान, तो भारत में तो एक किसान नहीं है, बहुत सारा किसान है। तो बनाएंगे इंडियन फार्मर्स आर लेबोरियस, फुल स्टॉप। वे फुर्तीले और मजबूत है, ये हम इसलिए लिख दिए क्योंकि ये इन्हीं के बारे में कहा जा रहा है। वे फुर्तीले और क्या है? मजबूत है। तो दे आर एक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। वे गरीब है, कौन? यही भारतीय किसान। तो दे आर पुअर। अब इसी में इन्हीं के बारे में कहा जा रहा है। परंतु का लिखते हैं बट,
BUT बट। आलसी और बेकार नहीं है कौन? वही आदमी। तो वही आदमी के बारे में कहा जा रहा था। यहाँ पे दे नहीं लगाएंगे क्योंकि ये परंतु जो है जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो इसी के बाद क्या लगाएंगे? बट आर नॉट लेजी एंड यूजलेस। यूजलेस बन गया इतना बड़ा। कुछ नहीं करना है, हर एक फुल स्टॉप को देखना है। फुल स्टॉप, यहाँ कॉमा था तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कुल मिला के एक सेंटेंस हुआ। ठीक, अब इसमें आते हैं। मैं तैयार हूँ परंतु आप तैयार नहीं है। अब ये यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस। मैं तैयार हूँ था आई एम रेडी, READY। बट आप तैयार नहीं हैं। कहाँ गए थे कि तैयार नहीं थे? तो यू आर नॉट रेडी। आप क्यों तैयार नहीं हैं? भोज खाने गया था। तो वाई, अभी अभी बोले थे कि क्यों रहेगा तो पहले उसका वाई, यू के साथ क्या लगता है? आर। तो हेल्पिंग वर्ब वाई आर यू नॉट, तैयार का रेडी। तीसरा, वह अस्वस्थ और कमज़ोर है इसीलिए नियमित नहीं है। जरूर घर में बैठल रहता होगा भर दिन। वह अस्वस्थ और कमज़ोर है, घर में बैठ बैठ के खा रहा है, इसका मतलब अस्वस्थ और कमज़ोर है, शरीर को खटा नहीं रहा है लेबर की तरह। वह अस्वस्थ और कमज़ोर है। कौन होगा? कोई। ही इज अस्वस्थ। हेल्दी मतलब स्वस्थ, ओकरा आगे UN लगा देंगे, अनहेल्दी। एकदम आसान, HEALTHY। कमज़ोर भी है, खून की कमी है उसमें। कमज़ोर, वीक, चक्कर खाए कहीं गिर जाएगा, इसलिए का सो। नियमित नहीं है। कौन? वह आदमी। तो इज नॉट रेगुलर। एकदम आसान। स्वस्थ का हेल्दी, अस्वस्थ का आगे UN लगा दो, अनहेल्दी हो गया। याद, क्या दिक्कत है? तो इस तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद।